हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनुशी अब्बासी। अगर आप देखना चाहते हैं कि सकीना और मूसा के रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है तो प्लीज़ देखते रहें समथिंग हॉट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हॉट टॉक और मेरे साथ आज एक ऐसी अदाकारा हैं जिनके किरदार ने पूरे मुल्क को, पूरे देखने वालों को बिल्कुल एक कश्मकश में डाल दिया है। क्या ये नेगेटिव कैरेक्टर है या ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खातून का कैरेक्टर है जो अपने हक के लिए लड़ रही हैं? ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट सकीना एंड वी टॉकिंग अबाउट अनुशे अब्बासी। अनुशे, वेलकम टू हॉट टॉक। थैंक यू। हाउ आर थैंक यू यू? फॉर हैविंग मी। You know, this was long overdue. Yeah. और हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे that we would sit down and meet. Yeah. और यही था कि when your character was at a peak and it still is. अच्छी बात ये है कि वो पीक कभी ख़त्म नहीं हुई। वो मेरे ख्याल शुरू हुई थी जब आपने मूसा को थप्पड़ मारा जी। और उसके बाद अब तो खैर बिल्कुल ही we're on a cliffhanger right now Yeah. कि सकीना के साथ होने क्या वाला है। हाँ बिल्कुल। But मुझे आप ये बताएं कि how much are you enjoying the character, the role? I absolutely loved it. I enjoyed it when I was reading it. हाँ. I enjoyed it when I was doing it, Hmm. and I am still enjoying The you know, reaction. the reaction, the feedback of Huh. people. I think it was amazing for me. It was the best thing that I did. I think so because आपने of course you started your career in 2012 long Yeah. time ago, then you took a break, Yeah. then you kind of came back और आपकी पहली लुक जो थी वो सबने देखी मेरे पास तुम में। जी। But वो बहुत ही छोटी ब्लिंक एंड मिस किस्म का रोल था और सबने Hmm. सोचा भी कि अनुषा ने ये क्यों किया? Yeah. क्यों किया था? You know, even I didn't want to do it in the beginning because I was like, I just came back हाँ. and I want to come with a better acting margin character हाँ. where I can perform and show them Of that course. I'm back with a bang. Of course. But then my friend Musaddiq, who is playing Monty in Mere Paas Tum हाँ. Ho, he's a friend. उसने कहा. So he called me and then he was like, no, you have to do it. It's a good project and हाँ. I think it's better for you Right. to just do it and trust me, and then we'll see We'll take it if from it there. goes हाँ. if it goes well. हाँ. And then I spoke to Nadeem Bhai and everyone, and they were like, it's a good idea, just do it. Do It's it. a little thing. अगर आपको लगता है कि ये इतना अच्छा नहीं है तो छोटा सा है ना, गुजर जाएगा, बिल्कुल. पता भी नहीं चलेगा. बिल्कुल. तो मैंने कहा ठीक है, मेक सेंस. हाँ. बट देन वो छोटा सा इतना बड़ा हो जाएगा, ये मैंने तो नहीं सोचा था. नहीं शायद सोचा था. नदीम भाई ने सोचा होगा. मेरे ख्याल में उन्होंने भी नहीं सोचा था. उन्होंने भी नहीं सोचा था. हाँ बिल्कुल. और वो इतना बड़ा हो गया कि आप यकीन करें कि वो 2 दिन का काम था मेरा उस ड्रामे में, और उसके बाद हम 6 दिन तक तो प्रमोशंस पे ही जाते रहे हैं, और वो लाइव ऑडियंस से मिलना बिल्कुल. सिनेमा में, बिल्कुल. उनसे इंटरेक्ट करना, एक फैमिली को देखना जिसने मेरे पास तुम हो की 6 टी-शर्ट्स पहनी हुई हाँ, हाँ. हैं. एवरीथिंग वाज सो ओवरवेलमिंग. हाँ. जिस चीज को मैं ऐसे बस पास करा रही थी, वो चीज मेरे लिए लेकिन मतलब you were part of such a big show. Absolutely. It was the biggest I was serial honored. of 2019, 2020, 2019 and 20. मेरे ख्याल है बहुत. It was the biggest thing Yes. to With have happened. With the amazing cast, like with all the Absolutely. good actors in it. हाँ. And even the child was so good. Absolutely, of course, of course. Humayun, Aiza, Hira, everyone. Everyone. I had a great time doing. फिर आपने गलती की. Not a pun on the word. Not a pun on the word. फिर आपने गलती ड्रामा में भी एक रोल किया. आजकल लेकिन आपके 2 बड़े इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है बड़े सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स हैं. Whether we talk about your character in Prem Gali or we talk about of course your character in Rakse Bismil, दोनों ही बहुत ही डिफरेंट किस्म के हैं. लेकिन let's work backwards. I want to start with Rakse Bismil. Okay. सकीना के कैरेक्टर को लेके हर बंदे को बड़ी कंफ्यूजन है कि उसके साथ इतनी ज़्यादती हुई. पहला एपिसोड निकाह होने जा रहा है और यहाँ मूसा आता है और मार कुटाई एंड ही शट्स हर डाउन, ही बीट्स हर अप, हर किस्म का जुल्म उससे होता है और अपने कज़न के साथ उसकी शादी कर देते हैं. अब जुल्म तो उस पर हुआ है, होना उसको मिस्कीन चाहिए, मगर वो है नहीं. डिड यू एक्सेप्ट द रोल ऑफ सकीना एज यू वर गोइंग टू डू अ नेगेटिव कैरेक्टर, या आपको लगा कि नहीं ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एमांसिपेटेड लड़की का कैरेक्टर है इसलिए मुझे मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है?
हर चीज ही इंटरेस्टिंग थी। वो इतनी रिबेलियस है, ये भी इंटरेस्टिंग था। वो नहीं मानना चाह, जब बचपन से उसको सिखाया हुआ है कि तुम एक इमाम के घर में पैदा हुई हो बेटा और यही सिस्टम है, बट शी डजंट वांट टू लिसन टू एनीबॉडी बट हरसेल्फ, एंड I think I like that part. You like that part? I like that part because I'm nothing like Sakina. I'm nothing like Sakina. लो, मैं कहने वाली थी कि is it like self-reflective? कि आपको लगता है कि आप भी rebellious हो and you want like to do things the way you want them? नहीं, मैं rebellious नहीं हो बिल्कुल भी। मैं rebellious नहीं हूँ। हाँ। मैं बहुत practical हूँ असल जिंदगी में। मैं बहुत practical हूँ। जैसा मेरे घर का सिस्टम था, मैं आज वैसी हूँ। मेरे फादर राइटर थे, मेरी पप्पो सारी राइटर हैं, मेरे घर में सारे एक्टर थे, तो आज मैं एक्टर हूँ। बट आई थिंक अगर मैं किसी और फैमिली सिस्टम में बड़ी हुई होती तो मैं बिल्कुल वैसी होती जैसी वो मुझे बचपन से बनाते। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? But Sakina is not like that. She doesn't want to accept who she is. She doesn't want to. She wants to break the norms. And she wants to, है ना? तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सब कुछ, क्योंकि मुझे लगता है जब आप किसी को इतना ज्यादा बोलते हैं कि ये नहीं करो, तो ही वो करता है। तो आई फील लाइक समझाने का तरीका और होना चाहिए, शायद कि लड़की समझ जाए। बट यही तो बात थी सकीना की जो मुझे पसंद है। यही अच्छा था। नेगेटिव भी थी, लेकिन अपने वर्ड्स पे स्टैंड भी करती थी, अपने डिसीजन पे स्टैंड भी करती थी, और कुछ कर भी नहीं पाती थी बेचारी। मगर फिर भी काफी कुछ कर गई, कोशिश करती थी, कोशिश हाँ, मैक्सिमम अपनी कोशिश करती थी। नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी घर में फैलाने की पूरी उसने भरपूर कोशिश की उसने। और उसने जहाँ जहाँ वो मूसा के जख्मों पे नमक छिड़क सकती थी, नमक मिर्च, उसने सब कुछ डाली। वो एक सीन अनुषा कितना मुश्किल था जब आपको कहा जाता है कि वो कहती कि ये कैसा बदला हुआ, और वो कहते तुम क्या चाहती हो कि मैं थप्पड़, और जब आप मारते हो, हाउ डिफिकल्ट और इजी वाज दैट? बिकॉज वी रेयरली सी इन एनी ड्रामा अ गर्ल स्लैपिंग अ बॉय। मेरे ख्याल है शायद ही कोई ड्रामा हो, अगर मैं सोचूं तो मुझे बहुत ही जहन को लगाना पड़ेगा कि किसी लड़की ने, और वो भी हीरो को, थप्पड़ मारा हो। तो आपको एक तो ये कि Tell me about that scene. How did you prepare for it? कितने थप्पड़ आपको इमरान को मारने पड़े उस सीन को एग्जीक्यूट करने के लिए? वाकई फिजिकली मारा था या वो इफेक्ट था, क्या लग रहा था? नहीं, एक्चुअली मैंने इमरान के साथ काम इतना ज़्यादा किया है कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। मतलब अगर हमें कोई थप्पड़ फेक भी करना हो कि वो हवा में से गुजर जाए, तो हमारी टाइमिंग बहुत अच्छी होती है कि मैं ऐसे करती हूँ और वो उसी वक्त घूमता है और रिएक्शन भी देता है, बिकॉज़ ही इज अ गुड एक्टर, ऑफ कोर्स, यू नो। सो आई फील लाइक हमारी केमिस्ट्री उसमें अच्छी थी, तो मुझे ज़्यादा नहीं थप्पड़ मारने पड़े इमरान को, और उसने वो इतने अच्छे एक्टर है कि उसने रिएक्ट बहुत। सवाल ये था कि हवा में मारा था कि वाकई मारा था? नहीं, हवा में मारा था। हवा में मारा था, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने, बस ये है कि थोड़ा सा टच होता है, अच्छा, यू नो, वो फील, ओरिजिनल फील देने के लिए टच करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही वो, फिर आपको पता है यही तो चीज़ है जो पुराने पहले 80s की फिल्म की तरह नहीं क्या कर रहे कि हवा में मुक्का मारा। तो हार्ड टच होता है, लेकिन जोर से नहीं मारा था। अब ये इमरान सही बता सकते हैं कि लगी तो नहीं थी। उनको लगी तो नहीं थी। क्योंकि मुझे याद है मेरे पास तुमों के वक्त मैंने सवेरा का इंटरव्यू किया था जी, तो उनको भी मैंने पूछा था कि जो थप्पड़ आपने मारा आयजा के कैरेक्टर को, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने वाकई मारा था, बिकॉज मुझे रियलिटी के लिए जरूरी होता है कि फील आती है। तो हमारा भी टच होना, हाथ से फेस को टच होना बड़ा जरूरी है ताकि वो फील आए उस एक्टर को भी और मुझे भी कि थप्पड़ लगाए। सॉरी बोला था फिर मार के? बिल्कुल बोला था। बिल्कुल बोला था। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो इम्पैक्ट बहुत अच्छा आया सीन का, मेरे थप्पड़ का, मगर मुझे लगता है कि वो सीन इमरान का और सर का था, महमूद सर का, क्योंकि वो उसमें उनका पग उतारते हैं उस मेरे थप्पड़ के बाद वो आते हैं और उसका, तो मैं शायद बहुत लाइट ले रही थी सेट पे। परफॉर्म तो ऑब्वियसली अपनी जितना कर सकती थी अच्छे से वो कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो मेरा सीन है, मुझे लगता था वो उनका सीन है। मगर इम्पैक्ट बहुत अच्छा आया कि वो लगता है कि वो दो डिफरेंट सीन्स हैं, कि एक सीन में थप्पड़ पड़ा है और एक सीन में उन्होंने उसके सर पे से उतारा, बट इट्स अ होल सीक्वेंस, इट्स अ होल सीक्वेंस, ऑफ कोर्स, जिसमें एक पूरा थिएटर परफॉर्म किया है हर एक्टर ने। हर एक्टर उस सीन में इतना अच्छा, वो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सीन था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीन था, है ना? इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीन, और शूट इतना अच्छा हुआ था, वो जो घूमा है कैमरा 360, वो बहुत अच्छा, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। सो अनुषा, द वे यू सी योर ओन कैरेक्टर, आपको क्या लगता है कि जो सकीना है, इज शी अ नेगेटिव कैरेक्टर और इज शी जस्ट मैं नहीं आगे नहीं कुछ होंगी, इज शी अ नेगेटिव कैरेक्टर? शी इज नेगेटिव
in some ways, you know, but I feel like she's more rebellious. She just she wanted to get married to a guy that she likes, and that's okay. I mean, ये तो होता ही है Absolutely. काफी घरों में. मगर फिर बाद वहाँ पे वो नेगेटिव हो जाती है ना, जब शादी के बाद भी वो भाग जाती है, तो नेगेटिव तो है ना. शादी के बाद तो नहीं आप घर से भाग सकते ना, फिर से ये तो गलत है. हाँ. तो शादी से पहले जो फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कि वो भागी है, that's fine, but after that she is too negative. She's too negative. घर में बदतमीजी करी है माँ से, चालें चल रही, घर में स्कीमिंग करना तो गलत ही है, तो नेगेटिव ही हुई. तो you've said that previously as well that you're a director's actor. Yeah. और मुझे लग रहा है आप स्क्रिप्ट पढ़ के भी चैलेंज नहीं करते हो बिल्कुल कैरेक्टर को, कि करते हो? नहीं. So did you challenge at any? You didn't challenge at any point कि ये सकीना को के साथ जुल्म हुआ है, उस पे तरस नहीं आ रहा, उस पे गुस्सा आ रहा है? सॉरी, मुझे मतलब सकीना का जो कैरेक्टर है उसको देख के तरस नहीं आता कि हाय इस बेचारी के साथ क्या मूसा ने किया, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी. इस पे ये होता है कि अच्छा ये तो मतलब you don't feel sorry for her. You don't feel sorry for her. You feel like जो भी हुआ ठीक हुआ. इसके साथ ठीक हुई. इसके लिए अच्छा हुआ. इसके लिए अच्छा हुआ. जो भी हुआ इसके लिए अच्छा हुआ. But she doesn't want to accept it. No. She's negative about it. And then I don't know but if I should give you a spoiler or not. I think you should. I think you should because because I want the spoiler. Right? Yeah. Because you want it. I think you should because I feel that अब वो crossroad है कि अब सकीना जो है ना, क्योंकि जो उसका betrothed था, जो बॉयफ्रेंड था, वो इज नॉट गोइंग टू राइज टू द ओकेजन. वो तो नज़र आ रहा है. वो उसको कह रही है कि मैं सब कुछ छोड़ के, घर छोड़ के, मियाँ छोड़ के, पीर साहब के घर को छोड़ के यहाँ आके तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, पहुँच जाना. और वो मम्मी डैडी को डॉक्टर के पास ले गया और वो तो नहीं पहुँचा सकीना के पास, जबकि ही नोज दैट वो सब कुछ छोड़ के वहाँ आ गई है. तो वो तो नहीं पहुँचा, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू कम टू हर रेस्क्यू और एनीथिंग. तो रेस्क्यू पे कौन आया? मूसा. तो टर्निंग पॉइंट तो है. बिल्कुल टर्निंग पॉइंट तो है. वही तो मैं कह रही हूँ ना कि वो नेगेटिव है लड़की, इसलिए आप सॉरी नहीं फील करती हैं उसके लिए जब आप ड्रामा देखती है, क्योंकि वो कुछ हरकतें तो नेगेटिव करती ही है ना in the household. Do we associate rebellion with negativity? Does rebellion always have to be negative? एक लड़की का हक है कि वो अपनी मर्जी से शादी करे. बिल्कुल है. तो अगर उसको नहीं मिल रही है और ज़बरदस्ती एक बंदे से शादी उसकी की है जिसको वो नहीं पसंद करती, तो अगर वो नहीं उस शादी में रहना चाहती, वो रिबेलियन क्या नेगेटिव हो जाता है? हाँ, नहीं होता. ऐसी जगह लाके कॉर्नर कर दिया ना, बिल्कुल नहीं होता. आप सही कह रही हैं. लेकिन I feel like in that situation where she is and how her upbringing is, what the system is around her, she should be doing what everyone is asking her to do. Okay. The big brother, she must listen to the brother, she must listen to the mother because she knows that her father is not there. Right. And nobody can take her side here. She's alone. She knows अम्मी भी कुछ नहीं कर सकती उसके लिए. मूसा तो है ही नहीं, मतलब मूसा तो उसका बस चाहता है कि बस इसकी शादी हो और ये घर में फिक्स हो जाए, और अब हम इसके बारे में नहीं बात करें, अब हम मेरी लव स्टोरी की तरफ चलते हैं. राइट. तो ऑब्वियसली उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में उसको तो थोड़ा संभलना चाहिए. थोड़ा संभलना चाहिए. Did you feel that Sakina's character would be so big because it is a supporting character? लेकिन कभी-कभी हम देखने वालों को ऐसे लगता है जैसे कि the story is more about Sakina's journey और उसका चैलेंज और उसका रिबेलियन और उसकी शादी और उसका अब पोजीशन घर के अंदर, मोर देन इट्स अबाउट मूसा एंड ज़ोरा's लव स्टोरी. बिकॉज वो कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा बैकग्राउंड में चली जाती है बात. मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे नहीं लगता कि बात बैकग्राउंड में जाती है, because their characters are so different and they have so many shades, and Sarah's character is something else, you know. That's something that pops out in that drama. So I feel like Sarah का character भी बहुत strong और बहुत अच्छा है. और फिर वो उनकी लव स्टोरी इतनी strong है इमरान की और सारा की, कि मुझे लगता है कि मेरा बस important part है उसमें, जो कि शायद मैंने अच्छे से किया है, इसलिए नहीं बहुत अच्छे किया है. Thank you. That's why we're sitting here today. आपने बहुत ही अच्छा किया है. Feels so good. हाँ, you really, I mean your performance is really really good. I think also credit to you for picking up a character that is so strong. Yeah. एक वो भी चॉइस ऑफ कैरेक्टर भी है ना. हाँ, चॉइस ऑफ और मेरे ख्याल है आपकी किस्मत भी अच्छी है, या आपने बहुत ही कॉन्शियसली ये रोल सिलेक्ट किए हैं. ये बेशक ये हो या फरी हो फ्रॉम प्रेम गली,
वो भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्ट्रांग है। वो जब शादी उसकी जहेज जल जाता है तो शी स्टैंड्स अप एंड शी सेज कि इकट्ठा तो कर लोगे लेकिन क्या इसलिए वो मेरी बारात आएगी कि चीज़ें हम दे रहे हैं। सो इट्स अ स्ट्रांग कैरेक्टर। Even in मेरे पास तुम हो, the character is not weak or submissive or still वो एक supportive wife दिखाई भी है। So अनुषा कहीं subconscious में है कि मैंने ऐसे रोल करने हैं कि you're just selecting what you like। हाँ, मुझे शायद हर तरह के रोल करने हैं। हाँ, करने हैं। मैंने बहुत साल, अगर आप मेरे पुराने ड्रामे उठा के देखें तो मैंने बहुत साल मासूम बहू के रोल किए हैं जो कहती है जी ठीक है आप फ्रेश हो जाए मैं खाना लेके आती हूँ। वो अभी तक ऐसी औरतें हैं हमारी टीवी पे, ऐसे 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 उमन डुमन के निकलती हैं हर ड्रामे में से, है ना जी कि अरे आपके हाथ पे चोट कैसे लग गई, इस तरह की फ्रेश हो जाए आप, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ये तो हर ड्रामे का है। सो आई हैव डन दैट एंड आई फील लाइक थोड़ा सा बोरिंग भी है वो। राइट। तो जब से मैं वापस आई तो शायद मैं ये डिसाइड करके आई थी कि अब मैं अपनी मर्जी का काम करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि काम तो आप करते रहते हैं बिकॉज और बहुत सारी रेस होती है, साथ रहना है, कंपटीशन में रहना है, पता नहीं लीग में रहना है या सब दिखना है, उस चक्कर में आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं लेकिन आपकी पसंद का काम आपको कभी कभी मिलता है। राइट। तो मुझे लगता है कि वापस आने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब अपनी पसंद का काम कर सकती हूँ, मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना। अनुषा वापस आना कितना मुश्किल था, बिकॉज इंडस्ट्री इतनी तेज चल रही है कि कहते हैं ना कि वंस इफ यू टेक योर फुट ऑफ द पेडल फिर गाड़ी रुक जाती है और फिर वापस उस पर चढ़ना या उसको रीस्टार्ट करना। सो डू यू वांट टू डेल्व इन दैट अ लिटिल बिट, बिकॉज इवन कमेंटेटर्स जो व्यूअर्स हैं ये बहुत कहते हैं कि अनुषा सच एन अंडररेटेड एक्टर, वो उनका कमबैक हुआ और लेकिन वो गई कहाँ, क्यों गई, मतलब डू यू वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ब्रेक आपने ली? हाँ, मैंने खुद ली। हाँ, because I started working when I was 14. Yeah. And I was working since then. I took a break just now, abhi 2 years ago. For 5-6 months, I went to UK. No, that's hardly a break. I thought it was a couple of years. No, they were, if you look at it all together, they were 2 years. But I went to UK for 5 months, then came back here, and then I was doing things, but I wasn't doing dramas. Right. So I came back from UK in November, and after 5 days, I went to Dubai for T10. I was the brand ambassador for Punjabi Legends there. Right. तो मैं काम करी थी मगर मैं ड्रामा नहीं करी थी। Right. इससे मैंने ब्रेक लिया था। ठीक है। Right, तो मैं फोटो शूट्स कर लेती थी, मुझे कोई एड्स कमर्शियल्स कर लेती थी, मगर मैं ड्रामाज नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था शायद मुझे कुछ और स्टोरी चाहिए, शायद मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे मिल नहीं रहा या मुझे एक्साइट नहीं कर रहा। तो लेकिन वापस आना इतना मुश्किल नहीं था। आपको पता है मैंने रियलाइज किया कि ये इंडस्ट्री बहुत अजीब है। इसलिए मैं चली गई थी क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि ये अजीब सी जगह है जहाँ जब आप होते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे ये नहीं करना, मैं ये नहीं कर सकती और मैं ये कैरेक्टर क्यों करूँ और ये क्यों और वो क्यों। लेकिन जब आप चले जाते हैं ना तो वही चीज़ें आप मिस कर रहे होते हैं कि यार अच्छा मैं एक दिन में 3 शूट्स भी कर लेती थी। क्या मिस किया आपने? मैंने ये मिस किया कि मैं कितना कुछ करती थी, कितना अचीव करती थी, कितना कुछ एक दिन में अचीव करती थी। जब आप 5 महीने के लिए एक जगह पे बस घूम रहे हो तो आप घूम घूम के भी थक जाते हैं, आप अच्छी अच्छी जगह देख के भी थक जाते हैं। मैं 2 दफ़ा स्कॉटलैंड होके आ गई बाय रोड, फिर मैं थक गई, वो भी हो गया बोर। So it was so boring for me because I'm all around the city when I'm here. तो मैं अगर घर से निकलती थी पाकिस्तान में तो अब जैसे मैं आपके पास आई हूँ शो पे, फिर मैं यहाँ से मैच पे जाऊँगी, फिर मैं शो पे जाऊँगी, तो मैं इतने सारे टारगेट्स अचीव करती थी दिन में। वहाँ पे मुझे लगता था कि शायद मैं यूजलेस हो गई और वापस आना बहुत आसान था क्योंकि एक स्पार्क है इधर। Absolutely. बस वो स्पार्क था कि मैं आई और बिल्कुल ऐसे ही रैंडमली मैंने मेरे पास तुम हो किया और आप देखेंगे वो क्या हुआ उसके साथ। तो वो बस वही था स्पार्क और फिर मैं वापस नहीं जा सकी। नहीं, ये बड़ी बात है अनुषा। I think you're very talented and also very lucky. You've been fortunate क्योंकि ये इंडस्ट्री तो हमें पता है चांस नहीं इतने देती लोगों को। Do you feel that your family connections play a role in where you are today or not at all? Or has it been counterproductive? No, I feel like
For if you think from other people's perspective, then it does make a difference for them because they say, oh, we don't know any writers or we don't know any directors, and our cousins are not in the industry. But if I be honest, मैंने अपने फैमिली वालों के साथ बहुत कम काम किया है. मैंने फैमिली के बाहर बहुत काम किया है. उधर मैंने अपने आप को सिखाया है और उधर मैंने मेहनत की है. तो फिर आज उस फैमिली में से जो इंडस्ट्री में है उनमें से मेरा भी एक नाम है. वरना और भी हमारी फैमिली में लोग हैं जो इंडस्ट्री में नहीं हैं, जो और कोई काम करते हैं और वो उसमें बहुत अच्छे हैं. सो आई फील लाइक मेरी फैमिली का इससे कनेक्शन उस तरह कोई नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास कोई ड्रामा आता है तो वो शमून भाई के थ्रू आता है. द प्रोड्यूसर calls me or my manager or everyone, and then they be like, we saw Anusha in that drama and we liked her performance, so we would like to you know, directly to me. Bilkul. So it has nothing to do with the family in the industry, but it feels nice to work with them. Yeah, absolutely. When I do sometimes. Absolutely. The more I think about it, actually, Shamoon, your brother, then would be the polar opposite of what you are, because he's known as a rebellious and kind of a character. तो वही कह रही थी, उसका नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, I feel like वो अच्छा हो गया ये. अच्छा हो गया? हाँ, लीग सेम हो रही है ना. दोनों उसी साइड जा रहे हैं, नेगेटिव साइड, rebellious साइड. No, but I feel like वो भी versatile actor है. हाँ. और मैं भी versatile actor हूँ. ये बात हम प्रूव करते हैं हर कैरेक्टर करके. राइवलरी है आप लोगों की किसी घर में चलती है? Not at all. Not at all. अगर आप मुझसे ये भी पूछेंगे कि आजकल शमून भाई किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो शायद मुझे उनके 1-2 प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ पता होगा. बाकी के बारे में डिटेल नहीं पता होगी, because when we're home, we don't talk about work. We have so many other things to talk about. Like what? Family. Family politics. नहीं, not at all politics. क्योंकि हम सब इतने दूर रहते हैं एक दूसरे से और हमें मिलने का और टाइम स्पेंड करने का उस तरह मौका नहीं मिलता. मेरी एक बहन इंग्लैंड में रहती है, शमून भाई, हम रहते तो करीब हैं, लेकिन भाई भी काम पे होते हैं, मैं भी काम पे होती हूँ. एक बहन है, वो भी काम पे, जिब्रान मेरा भाई है, वो भी काम पे. सो हम सब अलग, जब हम मिलते हैं तो हम एक दूसरे को स्टोरीज सुनाते हैं, फनी स्टोरीज दैट हैपेंड, क्या हुआ, अब क्या करना है, कुछ खाने चलते हैं, यू नो, कि सिबलिंग्स में काम की बात नहीं होती. अच्छी बात है, अच्छी बात है. जुवेरिया अब्बासी इज आल्सो जो आपकी वालिदा प्ले कर रही हैं. बिल्कुल, है ना? शी इज आल्सो योर. मैं उन्हीं बहन की बात कर रही थी. एक बहन यूके में और दूसरी बहन जुवेरिया. आपके साथ ही आप पे रोब जमा रही सेट पे. और डांट भी रही है. और डांट भी रही हैं, बहुत डांट रही हैं. तो हम तो प्रोजेक्ट्स की बात कर सकते हैं. यू आर नाउ आल्सो वर्किंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट वेब सीरीज फॉर ZEE5. Yeah. Yes. How exciting is that? Do you want to tell the viewers which one I'm talking about? Yeah, you're talking about Abdullah Purka Devdas. Of course, Abdullah Purka Devdas. Yes. It was amazing. वो भी एक बहुत अच्छा character है. Again. I'm really impressed by the characters you're picking up. Really, it makes me very happy to think कि कोई सोच रहा है characters choose करने से पहले कि वही घिसी पिटी मासूम या पिसी हुई औरत नहीं हो. बिल्कुल, बिल्कुल. क्योंकि मुझे लगता है माशरा भी चेंज हो गया ना. सोसाइटी मैटर्स. आपके हर चीज़ में उसका बड़ा पार्ट होता है. अब जब हम सब इन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू हो गए हैं फाइनली कि ये सब गलत है और इस तरह से प्रेस नहीं करें किसी को और ये सब, तो फिर मैं वही लड़की प्ले करूं जो मैं नहीं किसी को बनाना चाहती. तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी ज़्यादती है. You wouldn't be friends with such a person, so I wouldn't be friends with that kind of person. You wouldn't, na? You would. What kind of person? With a मजलूम बेचारी. नहीं, मेरी बहुत मजलूम बेचारी दोस्त है. आप क्या कह रही हैं? मेरी बहुत मजलूम बेचारी दोस्त हैं और वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उनको. आप उनको एम्पावर करती हैं? मैं उनको एम्पावर करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ. Right. और कभी-कभी वो मेरी कुछ बातों से एम्पावर हो भी जाती है. लेकिन कुछ जगहों पे मैं नहीं समझ सकती कि वो कहाँ फंसी हुई हैं और वो मैनेज नहीं कर सकती, चाहे मैं कुछ भी कह दूँ. तो मैं उन्हें फोर्स नहीं करती अपनी बात मानने के लिए, लेकिन मैं उन्हें समझाती ज़रूर हूँ. और मुझे पसंद है बहुत ऐसी लड़कियाँ. कोई बात नहीं. ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है. हर तरह का इंसान होता है और आपके दोस्त तो हर तरह के होने चाहिए. Absolutely, absolutely. So coming back to Abdullah Purka Devdas. Yes. Coming back to that, so Bilal Abbas Khan, Sara Khan, and there's you, and I'm interested in your character now that you've told me that it's another strong character. Yeah, it's another strong character. बताएं. She's a patakha. Okay. Yeah, she's a patakha, and
she really likes Bilal in Abdullah Pur Ka Devdas, and it's based on like, you know, इसका नाम से ही पता चलता है Abdullah Pur Ka Devdas. So we've created this Abdullah Pur fictional place called Abdullah Pur, where Bilal is love struck hero. And I'm that girl who really likes him. और उसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है, बट यू नो माई कैरेक्टर इज वेरी कलरफुल, इट्स वेरी हैप्पी, शी इज आउट एंड अबाउट ऑल द टाइम, इधर जा रही है उधर जा रही है, बिलाल के घर जा रही है, खाला से मिल रही है, दुपट्टे रंगवाने खुद जा रही है, दुकान पे लड़ रही है. बहुत अमेजिंग कैरेक्टर. You enjoyed it. लग रहा है मुझे that you really had fun. I loved it. They took me to Lahore. We shot in interior Lahore. उसमें हमने उन गलियों में शूट किया. वो इतनी खूबसूरत आती हैं स्क्रीन पे, इतनी अच्छी आती हैं. मुझे वहाँ शूट करके बहुत मजा आया. पतली पतली गलियाँ हैं और वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो मतलब आप छत से छत पे जा सकते हैं. Which is so cool. Which is so cool. तो हम जब शूट पे होते थे तो हम नीचे होते थे. Was this your first trip to Lahore? No, wasn't my first trip to Lahore. But अंदरून शहर में इस तरह गलियों में हमने पहली दफा शूट किया. और क्योंकि हम सर्दी थी तो हम छत पे चारपाई पे होते थे. जबरदस्त. तो हम छत से छत टापते थे. टाप भी सकते. Why not? Why not? तो मुझे बहुत मजा आया वहाँ. हमने बहुत अच्छा शूट किया. Your excitement is very infectious. मुझे भी अब देख के दिल चाह रहा है कि मैं जल्दी से देखूं. क्योंकि सारे जब दोस्त भी साथ काम करते हैं ना तो बहुत मजा आता है. रज़ा तालिश भी उसमें है. बिल्कुल. उनका भी कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है. तो हमने सब लाहौर साथ ट्रैवल किया. बिलाल, मैं, रज़ा, हम छतों पे होते थे और हम वहीं वेट करते थे, तो हम टाइम स्पेंड करते थे साथ. और अच्छा लगता है जब सेट पे अच्छी एनर्जी हो. इन सबकी बहुत अच्छी एनर्जी थी. हाँ, सबकी. It matters a lot. Yeah. It matters a lot. It does. अगर अच्छी एनर्जी हो. क्योंकि आपने 12 घंटे गुजारने हैं ना रोज. Or what about Roxy Bismil, coming back to the current time? But before we go back, by the way, any idea कि Abdullah Pur is going to be the next release from Z5? I think so. है ना? Next release. कुछ है डेट वगैरह? नहीं, अभी तक नहीं पता चली डेट, वरना हम अनाउंस भी कर सकते थे. लेकिन certainly something to look forward to. Yeah. So Abdullah Pur Ka Devdas तो आएगा, but it's been a very busy year for you, Anusha. I feel that जब मेरे पास तुम शुरू हुआ, उसके पास गलती, उसके बाद प्रेम गली, रक्से बिस्मिल, आप अब आजकल क्रिकेट का एक प्रोग्राम भी, एक शो होस्ट कर रही हैं. आपने बीच में कश्मीर बीट्स पे भी गाना गाया. आपने काफ़ी कुछ किया. You know, you're also doing commercials and you've done a lot of work. We also saw you very briefly in Churels. Yes. Tell me about that. How did that come about and how exciting was that? Another strong character, huh? Yeah, another strong character. Which I wouldn't call a negative character. I would just call a strong character. A strong character. Yes, I like that. Because it was a strong character. And wasn't negative at all. And this was like the 6th or the 7th episode? 7th episode. 7th episode, right. It was just a cameo where I have one scene. And it was amazing. Like, it was a little part. Yeah. And I felt like it was something when I was doing it. And then when I saw the whole thing, I feel like it was good. It left its impact. Absolutely. होता है कि जब आप छोटा कैरेक्टर करते हो, हमेशा वही मेरे पास तुम हो वाला एक डर उससे पहले जो होता है कि स्मॉल कैरेक्टर करते हुए आप सोचते हो कि यार कोई ये ना सोचे कि ये इतनी डेस्परेट हो रही थी कि इसने कितना सा कैरेक्टर कर लिया. लेकिन कैमियोज का तो सीन है ना. हाँ, of course है. ये बात शायद नहीं, और चुड़ैल्स में तो मेरे ख्याल है इतने लोगों ने कैमियोज किए. बिल्कुल. मायरा खान का कैमियो था उसके अंदर, बड़े-बड़े कैमियोज थे. खाने आपा का था, सरमत का था, पारिश शफी का था. Absolutely. सब, और अब शायद मैं बहुत सारे नाम भूल भी रही हूँ, और भी बहुत सारे लोगों ने कैरेक्टर किया था. तो मुझे ऐसा लगता है मैंने वो इसलिए किया था कि मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहती थी और मैं उसका हिस्सा बनना चाहती थी, क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बना था. एंड आई एम ऑल अबाउट दैट. इफ एनीथिंग is happening around me, I would like to be a part of it. Right. And show that I am concerned. And the character they gave me was amazing. Amazing, yeah. Where I open the door and then I say things and then we go inside and then I say, paise nikalo. And then they put cash in front of me and then I give them the information, magar wo bhi complete information nahi di. Yeah. Us scene mein bhi.
तो छोटा सा काम था और अच्छा लगा. Asim Abbas appreciated me, and the whole team, Sarvati and Nimrati and everybody said I did a good job. So it was nice. It was nice. Yeah, it was nice. Do you ever feel though that in doing all this good work and all this supporting work, you now want something in which you're the main lead, or do you feel that it doesn't matter? It never mattered for me because it's been a while that I'm working. I have done every character growing up because I was working. I used to work for PTV as a child Right. star. Yes. Yes. Then I did my lead character with Zeba Bakhtiar and Faisal Rahman sir when I was 14 years old, and this whole serial was on me. It was called Ek Lamha Chahiye. On me, by I mean me and Zeba ji and Faisal sir. So वो भी किया है, अच्छी बहू के कैरेक्टर्स भी किए हैं, बहन के कैरेक्टर्स भी किए हैं, फ्रेंड के कैरेक्टर्स भी किए हैं, नेगेटिव भी किए हैं, सब कुछ कर लिया. मेरा साइन 2 भी किया, सब कुछ कर लिया. एज़ सब कुछ नहीं किया, अभी भी बहुत कुछ कर रहा है. नहीं, लेकिन मेरा मतलब ये है कि बहुत काम किया है. तो मुझे नहीं लगता कि काम रजिस्टर नहीं हुआ या जब तक मैं ये नहीं करूँगी तब तक रजिस्टर नहीं होगा. मुझे लगता है कि मुझे सीनियर्स बहुत प्यार करते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं. आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं. मेरे फैंस, मेरे लोग जो भी मेरा काम देखते हैं. Enough. So you're content? I'm content. You're content? Because I take it as a job. I never took it as a competition. All the girls in the industry, almost all of them are my friends. Right. And sometimes I take their suggestions. If I'm stuck somewhere and I want to take a suggestion, I call my friends from the industry and I ask them. Sana Askari is my friend, Faryal Mahmood is my friend, Hira Mani is my friend. जितनी आप लड़कियों के शायद नाम लेंगी ना, आधी से ज़्यादा मेरे दोस्त हैं. तो मेरे लिए ये जॉब है जो मैं करती हूँ और अपने आप को बेहतर करती जाती हूँ. ये तो मेरा ख्याल है अगर मैं कोई और काम भी करती होती तो शायद मैं उसमें इतनी ही मेहनत करती जितनी मैं एक्टिंग में करती हूँ. बिल्कुल. आपके लिए कोई वो नहीं है, it's not a competition, it's not a cause for frustration. Not at all. If I'm in the scene, I'm gonna try and make other actors comfortable with me ताकि हमारा सीन अच्छा हो, ना कि मैं ये सोचूं कि आज तो मैं बस उड़ा दूंगी एक्टर्स को. आप समझ रही हैं क्या कह रही हूँ कि आज तो ये मेरा सीन है और मैं ये नहीं सोच सकती एज एन एक्टर. आज तो मैं असली वाला थप्पड़ मारूंगी. ये कैसे हो सकता है? अब मैं मौके का फायदा उठाऊंगी. बिल्कुल. तो मैं तो जिस वक्त मुझे पता चला है कि हम वो सीन करने वाले हैं कि मुझे इमरान को थप्पड़ मारना है, तो मैं तो जाके बैठ गई इमरान के बाद. मैंने बोला प्लीज आप बता दो ये हम कैसे कर रहे हैं. हम रिहर्सल करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं. और महमूद साहब इन दैट केस, आपको याद होगा जो फर्स्ट एपिसोड में मैं खड़ी होती हूँ और मैं डायलॉग बोलती हूँ कि ये इजाजत मुझे मेरे मजहब ने दी. महमूद साहब हेल्प मी इन दैट. That was a very powerful scene and very true. Yeah, and when we were rehearsing the scene, I said something in a different tone, or it was something, like that. He was like, I think you should, if you change it like this, and I was like, yeah, say it for me. And then he said it. He's like, say it like this. And then I said it like that, and it came out so nice. तो मुझे लगता है कि एक्टर्स, डायरेक्टर, कोई भी मुझे हेल्प करता है ना मेरे सीन के दौरान, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मुझे भी उनको हेल्प करना और उनके साथ कंफर्टेबल रहना बहुत अच्छा लगता है. Are there any challenges that you faced in the industry? इतने सालों में काम किया है, family connections हैं, लेकिन you haven't used them. You've worked your way up and you've worked your way ahead. तो challenges क्या हैं? लेकिन people talk about the industry being a very difficult place for women. आपको लगा ऐसा कभी? Depend करता है. मैं उसको थोड़ा सा emphasize भी और करूँ कि for example एक खास किस्म का एक cookie cutter mold है जिसमें अगर आप फिट होते हैं एज अ हीरोइन तो ही आप हीरोइन होंगी. वो अगर आप 21-22 ईयर ओल्ड, बहुत गोरी, बहुत प्यारी, बहुत पतली लड़की है तो वो कास्ट एज मेन लीड होगी. एज सुन एज यू क्रॉस योर 30s यू बिकम अ सपोर्टिंग कैरेक्टर. 40s क्रॉस करके तो आप खाला, सास, दादी उसमें चले जाते हैं. मर्दों के लिए बिल्कुल फ़र्क है इसमें. देयर इज नो डिबेट, हमारे सामने है सब कुछ. बिल्कुल ऐसे. सो डज दैट फ्रस्ट्रेट यू?
I'm trying to see what frustrates you because you're so okay with everything. It's yeah, that's what my friend says. हाँ, you're so They're okay like, with "Why everything. are I'm you just so wondering. calm?" अच्छा, let me find out कि अनुषा को bother क्या करता है. मैं तो आप मुझे पहले बताती, मैं आपको आसानी से बता देती. बताएं फिर. मैं ये सुनना चाहती हूँ आपको bother क्या करता है. मुझे ऐसे करके गुस्सा आ जाता है. नहीं, मैं नहीं मानती. मैं जितनी काम हूँ हाँ. और जितना मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होता, उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है. और फिर प्लेट हो या ग्लास हो, फिर मैं ये नहीं सोचती कि अब इसके यूं है और इसके अंदर पानी है तो इसको गिरना नहीं चाहिए. फिर मैं अच्छा अनुषा, पिछले किस ड्रामे के सेट पे कुछ तोड़ा आपने? थोड़ा नहीं, मैं बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ तो मैं रोने लगती हूँ. अच्छा. तो मैं तोड़ती नहीं हूँ चीज़ें, मगर मैं खुद बहुत रोती हूँ. और मैं सही होती हूँ लेकिन मैं लड़ नहीं पाती क्योंकि मुझे रोना इतना आ रहा होता है. क्योंकि मुझे गुस्सा इतना आ रहा होता है. राइट. सो मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ जब कोई मुझसे गलत बात करता है, मिसकमिटमेंट करता है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी से मिसकमिटमेंट ना करूँ. If I can do it, I'll be like, yes, sure, I can do it. But if I can't do it, I'll be like, sorry. But you can't just be like, okay, we'll do it, come here, and when I go on set, there are problems and they're trying to blame it on me, and then be like, oh, we'll call the producer and tell them that you're doing this. I'm like, no, you can't do this to me, you know. Then I stand for myself. And I have road rage. You should drive with me sometime. Okay. Then you'll be like, oh my God, and you should calm down. Okay. Because I drive all the time. So Karachi में वैसे बड़ा मुश्किल है to not have road rage. Yeah. So whenever I'm not driving, I'm calm. Like here. You're calm. I'm calm. Right? Okay. But right before this, when I was coming here, road rage. You don't want to know. आजकल तो PSL की भी ट्रैफिक चल रही है जितने वो उन्होंने की हुई है. और फिर रास्ते डिफरेंट ब्लॉक कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं. बिल्कुल सारे ट्रैफिक एक ही जगह. तो ये हैं चीज़ें जो मुझे फ्रस्ट्रेट करती हैं. मगर ऐसा कुछ नहीं. मैं वैसे ज़िंदगी में काफ़ी काम, काफ़ी प्रैक्टिकल हूँ. राइट. और मैं चीज़ें अच्छे से हैंडल करती हूँ. You're quite unique, actually, surprising and very refreshingly, because usually, obviously, actors जो हैं वो competitive भी होते हैं और super ambitious भी होते हैं कि नहीं हमें lead ही करना है, हमें हर project का करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, उससे बेहतर करना है, उससे बेहतर कमाना है, उससे बेहतर लगना है, all of that. But I feel you're, mashallah, say content and you're complacent, and complacent may be a wrong word, but you're content with whatever you've achieved. So अब what do you feel now? Are you working on another drama? आगे क्या है? बिल्कुल, I'm working on so many things. Oh, tell me. Yeah. Okay, so I'm doing this show for B Sports, which is called Sports Politics with Murtaza Chaudhary and Mustafa Chaudhary. I absolutely love it. This is something that I'm doing for the first time. Co-host किसी को नहीं किया कभी भी. और ऐसा शो जो पॉलिटिकल भी है और स्पोर्ट्स के बारे में भी है और current है, right? Current और but of course the two gentlemen you have with you, ये कैसे ना हो political और कैसे ना हो funny. उनके तो genes में नहीं है unpolitical और unfunny होना. Right? So it's something that I'm enjoying so much. Because आपको पता है ड्रामे में थोड़ा sad होता है. When I do a character, I feel it. And when I'm not a sad person in real life. I'm always smiling. I'm always happy. If you meet my PR team, they'll tell you. If you ask my team that I work with, they'll be like, हाँ ये हंसती रहती है. Because मैं असल में ऐसी हूँ. तो जब मैं ड्रामा करती हूँ और उसमें एक सैड लड़की का कैरेक्टर होता है या इवन सकीना जैसी एक लड़की जो किसी चीज़ से ओके नहीं है, बस उसको कुछ बिगाड़ना है, तो मैं वो फील करती हूँ और फिर वो मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कभी-कभी कि मेरे बालों में एक पिन लगी होती है ना, तो मैं उसको भी बस फ्रस्ट्रेट होकर निकाल रही होती हूँ और फिर मैं रियलाइज करती हूँ कि I'm just being that character and I'm not liking anything, you know. So this show is something completely different. It is. I can laugh whenever I want. You be yourself, Yeah, and be myself and talk about the things that I like. And you know, whenever they ask me questions, जो मेरा दिल चाहता है मैं वो बोलती हूँ, ना कि जो मुझे राइटर ने कहा है स्क्रिप्ट दिया होता है, वो बोलती हूँ. तो ये मैंने फर्स्ट टाइम किया जिससे मैं बहुत डर रही थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है. तो हम should we expect a talk show now with
अनुसे अब्बासी इन द होस्ट सीट, क्योंकि आजकल तो सब एक्टर्स होस्ट भी कर रहे हैं टीवी शोज भी। हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, पता हाँ। है मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि एक्टर्स गाने भी गा रहे हैं, हाँ। एक्टर्स होस्ट भी कर रहे हैं, एक्टर्स सब कुछ कर रहे हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले मैं देखती थी कि हमारे बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो एक्टिंग में आ गए, ऑलमोस्ट सभी, बिल्कुल है ना, तो अच्छा लगता था कि वो सिंगर्स थे और अब वो एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो अब अगर कोई एक्टर गाना गा रहा है तो अच्छा लग रहा है, अगर वो होस्ट कर मगर रहा है तो अच्छा यूजुअली लग जो रहा है। सिंगर्स आए एक्टिंग में वो आए जिन्होंने सिंगिंग वाला करियर थोड़ा बहुत अपना रैप अप करके फिर एक्टिंग में आए। एक्टर्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा। हाँ आपने दोनों काम सुना है साथ चल प्रोवर्ब के जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन? या डू यू फील दैट ये सिचुएशन हो रही है अब हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, या बट व्हेन वन एक्टर is doing everything, then he is not putting enough focus on the one thing that he does very well. Do you feel that it kind of dilutes the impact कि नहीं अच्छा है? मुझे लगता है दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं इसके बात करने के, अगर दो तीन हैं एक्चुअली। अगर आप सिंगर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये गलत है क्योंकि वो शायद ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं अपनी सिंगिंग पे और उनको अच्छा नहीं लगा होगा देख के कि यार ये क्या बात हुई कि मैंने इतनी मेहनत की है और अब ये गाने गा रहे हैं, ये तो सब एक्टर्स मगर हैं, ऐसा मैं नहीं है। समझती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा ये है कि अवाम आपको कैसे देख रही है कि वो सोच रही है ओ नाइस यार, she can sing, she can dance, she can host, she can act, she's an all rounder। तीसरा पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो ये है कि हमारे यहाँ कोई स्कूल्स नहीं है जो हमें हमेशा से सिखा रहे हो कि हमें लाइव ऑडियंस से कैसे डील करना है और हमें एक्टिंग करते हुए क्या करना है, वो हम सब खुद कर रहे हैं, ऑन द जॉब सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई एक्टर जाके गाना गा रहा है और होस्ट कर रहा है तो मैं उसको पर्सनली बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि यार they're doing it themselves. Nobody's teaching them. Nobody has given them the opportunity to just come and learn it from us. They're doing it themselves. So you know we should appreciate it. All-rounder होना ही अच्छी बात है। अगर आप यहाँ से बाहर की भी इंडस्ट्री में बात करें तो हमारे वहाँ के भी एक्टर्स एक्शन भी करते हैं, गाना भी अपना खुद गा लेते हैं और डांस भी करते हैं हीरोइन के साथ और सब कुछ करते हैं। हमारे यहाँ तो बस बोलते हैं आप अभी फ्रेश हो जाए मैं चाय चाय पे बहुत सख्त फोकस है, फ्रेश हो जाए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आपने कितनी प्यालियाँ चाय की बनाई हैं अपने करियर में ऑन स्क्रीन? बताएं मुझे, आज बता ही दें। बहुत बनाई लगता है बहुत बनाई है। एक्चुअली मैंने चाय के एड्स भी बहुत किए ना, चाय के एड भी इसलिए किए शायद मेरे दिमाग में चाय भी फंस गई। बट आई फील लाइक वो लोग सब करते हैं, तो अगर हमारे एक्टर्स भी या हमारे कोई भी आर्टिस्ट ऐसे कर रहे हैं ज़्यादा कुछ तो अच्छी बात है। अगर मैं कोई किसी होस्ट से मिलती हूँ और मुझे लगता है कि उनमें एक्टिंग का पोटेंशियल है तो मैं उनसे कहती हूँ यार आप एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई करते, समझ रही हैं? तो जैसे मुझे कोई सिंगर मिलता है और उसको पता चलता है कि मैं हल्का फुल्का गा लेती हूँ तो वो मुझे कहते हैं तो तुम्हें गाना गाना चाहिए, तो बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ यार मतलब। तो आपने गाना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय। दोबारा गाएंगी? मैं बहुत डरी थी। हाँ। मैं बहुत डरी थी गाना गाते हुए। हाँ। मैं पता नहीं क्यों मैं हर दफा मैंने आपको हर बात का जवाब यही दिया है कि मैं डर रही थी। I just realized। आज आप इस इंटरव्यू के बाद एक बहुत ही डरी हुई एक्ट्रेस। पता नहीं क्यों। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पता नहीं मैं गाना गाने से डरती हूँ। मुझे अगर कोई बोले कि किसी के सामने गाना गा दो ना लाइव तो मुझे लिटरली पसीने आना शुरू हो जाते हैं कि ये मैं कैसे करूँगी, ये मैं नहीं कर सकती। हाँ। पता नहीं ऐसा क्यों है। बट देन जब मैंने गाना गा लिया और उमर के साथ गाया तो वो इतना अच्छा गाते हैं कि मुझे लगा कि हाँ ठीक है, You can do it. Yeah. I can do it। Again, Umar has great energy. वो भी बात है ना कि हाँ, और उनकी आवाज़ के साथ मेरी आवाज़ का कॉम्बो बड़ा अच्छा बना। कुछ भी ऐसा नहीं था उस गाने में जो मैं बोलूँ कि यार ये क्या है यार, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा। बट शानी हैदर ने बहुत अच्छे से गाना बनाया, हारिस कदीर ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, बोला नहीं नहीं गाओ ये वो कुछ नहीं होता। उमर ने भी उमर को तो पता ही नहीं था एक्चुअली जब कि उनके साथ कौन गा रहा है। मुझे पहले उन्होंने सुना दिया था गाना और बता दिया था कि आपके साथ ये गाने हैं तो आपको कौन सा अच्छा लगता है। 2-3 ऑप्शंस थे तो मुझे सबसे अच्छा उमर वाला लगा बिकॉज वो म्यूजिकली स्ट्रॉन्ग था और उमर ने गाया भी अच्छा था, लेकिन उमर को नहीं पता था। सो व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग शानी वाज लाइक गेस हू दिस इज, ही कुडंट गेस। And then they told him, this is Anushka Basi. He's like, no way, no, this is not Anushka. And then he also really liked it. He also liked it. I enjoyed it. Amazing, amazing. Amazing. Mariam did my styling, Rajan did my makeup. I was the happiest person on set. And then I had my friends there.
मेरे गाने से बिल्कुल पहले हेरा मानी का गाना हो रहा था, उससे पहले फरियाल का गाना हो रहा था, तो सब एक दूसरे को आके सपोर्ट पार्टी कर रहे सीन चल थे। रहा था, हाँ, सब सपोर्ट कर रहे थे। अस्मा आपा का गाना रिकॉर्ड हो रहा था, तो जारा भी आ गई सेट पे, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, very festive. Should we conclude the interview with a few lines from the song? Oh my God! I just told you. Well, I mean, but you said that इतना अच्छा गाया और you know थोड़ा सा हो जाए फिर. ठीक है. यादां विच तेरे मैं ते सपने सजावा, दुआ वाले हत्थां नूं मैं की समझावा, यार बुलावा के पीर मनावा, यार बुलावा के पीर मनावा, जद यार सतावे मैनू पीर बुलावे, उस वेड़े जद यार सतावे मैनू पीर बुलावे, उस वेड़े. That was Anushka Basi live for you here on Something Hot. मैंने इनकी तरफ ना देखा और फिर मैंने अपनी आंखें भी बंद कर दी. मुझे कोई नहीं देख रहा था तब. Thank you so much, Anushka. That was really, really good. Thank That you was so so much. nice, and you're such a sport. And you know, I hope that you stay this content and this happy and this satisfied and this positive. Thank you. You bring great energy to the table, and I'm sure you bring it to the set as well. Lots of luck for your future projects. We're looking Thank forward to Abdullahpur Ka Devdas. Thank you so We're looking much. forward to Sakina. अब क्या करेगी? Yes. अब मूसा से किस तरह दोस्ती करेगी? मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाह रही थी, मगर आगे एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. सकीना अभी होगी ना? Yes, अगले एपिसोड में yes. कहीं जा तो नहीं रही ना? Sakina is right there in Is that not going house. anywhere. No, she's not going anywhere. But is she going to sort of now be a little more like cooperative with Musa, or she's still not? No. No. Right now. Not right now. अगर आप But लोगों का she ये will ख्याल है कि सकीना की लुटती हुई इज्जत बचाने के लिए मूसा अपना रास्ता बना सकेंगे उनके गुड बुक्स में, हाँ. तो मुझे लगता है कि आपकी बातें सुन के ऐसा नहीं होने वाला. So lots to watch. Yes. Thank you so much for your time. Thank This was you so delightful, much. and good Thank luck. you for having me in your show. I had so much fun. मुझे लग नहीं रहा था इंटरव्यू खत्म होने वाला. यही बात है. Thank you. लगना नहीं चाहिए. Thank you, Thank you. Anushka. Thank you. Thank you.